वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट की, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स की। तो इसमें हम और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक फर्स्ट टॉपिक है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, सेकेंड टॉपिक है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और उसकी एप्लीकेशंस, और थर्ड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो किसी भी सब्सटेंसेस को पार्शियल मिसिबल तब कहा जाता है जब वो मिक्स होते हैं, पार्शियली पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, और जब उनको मिक्स किया जाता है तो दो लेयर्स जो है वो फॉर्म हो जाती है और हर लेयर में जो है कुछ ना कुछ लिक्विड्स जो है वो होते हैं दोनों। और इन दोनों मिक्स्ड जो लेयर्स होती है, इनमें हर लेयर जो होती है उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो लिक्विड्स का होता ही है, दोनों लिक्विड्स का। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं फिनॉल और वाटर सिस्टम का। तो जब हम फिनॉल और वाटर दोनों को हम जब शेक करते हैं तो दो लेयर्स हमें मिलती है। तो जो अपर लेयर होती है सॉल्यूशन की वो होता है वाटर फिनॉल के अंदर, और जो लोअर लेयर होती है सॉल्यूशन की वो होता है सॉल्यूशन फिनॉल का वाटर के अंदर। तो फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो कॉम्पोजिशन होती है हर सॉल्यूशन की वो फिक्स्ड होती है, और दोनों सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है जिसपे कंप्लीट मिसिबिलिटी या फिर हमें होमोजेनस मिक्सचर जो है वो मिल जाता है, कंप्लीट मिसिबल हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो कभी कभी टेम्परेचर जो है उसको हमें बढ़ाना भी पड़ता है एग्जिस्टिंग टेम्परेचर से, या फिर कभी कभी हमें घटाना भी पड़ता है एग्जिस्टिंग टेम्परेचर से क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। अब इसकी हम एप्लीकेशंस देखें तो वो है फर्स्ट, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो सब्सटेंसेस की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड, ये जो है वो प्रिपरेशन में यूज़ होता है फिनॉलिक डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वाटर के अंदर, इनको प्रिपेयर करने के लिए। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि ये जो है जो एडेड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी परसेंट कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए भी ये जो है वो यूज़ होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की और उसकी एप्लीकेशंस की। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से हम सबसे पहले एक सॉल्यूट लेते हैं ए, उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स और वाई जो कि दो इमिजिबल सॉल्वेंट्स हैं, इन दोनों के अंदर हम इस सॉल्यूट को जब है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो सॉल्यूट ए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों लिक्विड्स में इस तरह से कि जो रेशियो होता है उसकी कंसंट्रेशन का दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये इससे जो है एक इक्वेशन बनती है C1/C2 इज इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट है। तो इसमें जो C1 है वो है कंसंट्रेशन ए सॉल्यूट का सॉल्वेंट एक्स के अंदर, और C2 का मतलब है कि ए जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन वाई सॉल्वेंट के अंदर, और के जो है वो कांस्टेंट है, इसे हम पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है कि जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की सॉल्वेंट एक्स के अंदर अपॉन जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट ए की सॉल्वेंट वाई के अंदर। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें हमने फिनॉल और वाटर का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर हम सॉल्यूट या फिर ड्रग या फिर सैंपल जो है जब हम इसको डालते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दोनों के अंदर, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये लाइपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है ये ड्रग। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ड्रग जो डिजोल्व होती है ऑयल फेज में उसका रेशियो, ड्रग डिजोल्व वाटर फेज में उस उन दोनों का रेशियो जो है पार्टीशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो इससे P इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन एक्स डब्ल्यू आ गया। तो P पार्टीशन कोफिशिएंट है और एक्स नॉट जो है वो है फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ड्रग का डिजोल्व हुआ है ऑयल में, और एक्स डब्ल्यू जो है वो है फ्रैक्शन जो ड्रग का डिजोल्व होता है वाटर में। तो अगर इसकी जो वैल्यू होती है पार्टीशन कोफिशिएंट की वो 1 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ड्रग लाइपोफिलिक है, और पार्टीशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू कम होती है 1 से तो वो हाइड्रोफिलिक है। अब इसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट इसके एप्लीकेशन है कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो पहले
जो एप्लीकेशंस हैं उसकी एप्लीकेशंस होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर और ड्रग की डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन होती है कुछ रिलेटेड एरियाज़ में, जैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन में, बायो अवेलेबिलिटी में, टॉक्सिसिटी में, बायो एक्यूमुलेशन और मेटाबॉलिज्म में। तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ये शायद जो है वो मे बी बेस्ट प्रिडिक्टर भी होता है एब्जॉर्प्शन रेट का, और इफेक्ट क्या होता है डिसोल्यूशन रेट पे और पीके और सॉल्युबिलिटी एब्जॉर्प्शन पे। तो इस सब के जो है एरियाज पे यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद में थर्ड है कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हाइड्रोफोबिक ड्रग जो रिसेप्टर इंटरेक्शंस होती हैं उनमें भी हेल्पफुल होती है, उनको भी इंटरेक्शंस को जानने के लिए। इसके बाद में पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यूज़ जो हैं वो ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन में भी हेल्पफुल होती है मिक्सचर्स से, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो इनसे ड्रग्स को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है पीसी वैल्यूज़। और ड्रग्स जो कि डिपेंड करती है पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यूज़ पे, वो भी एक्सट्रैक्ट होती है ऑर्गेनिक या एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि ये जो है वो ड्रग्स की रिलीज जो होती है जेल्स से, ऑइंटमेंट से और क्रीम्स से, इसकी भी स्टडी करने के लिए यूज़ होता है पार्टीशन कोफिशिएंट। इसके बाद में नेक्स्ट है कि लेड का जो डीसिल्वराइजेशन होता है उसके लिए भी हेल्पफुल होती है, और सॉल्युबिलिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इसके लिमिटेशंस है, तो जो लिक्विड पेयर्स जो सॉल्वेंट है जो हम सेलेक्ट करते हैं वो दोनों एक दूसरे से इमिजिबल होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद में सेकेंड इसकी लिमिटेशन होती है कि जो एक्सपेरिमेंटल हम टेम्परेचर जो हम लेते हैं उसे हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे सॉल्यूट की। और जब भी टेम्परेचर में चेंज आ जाता है डिटर्मिनेशन के दौरान तो उससे जो फाइंडिंग्स जो रीडिंग्स होती है वो चेंज हो सकती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जो सॉल्यूट होता है वो सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में ही रहना चाहिए जो हम दोनों सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जो सॉल्यूट है वो दोनों सॉल्वेंट में लो कंसंट्रेशन में ही जो है प्रेजेंट होना चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन से जो है वो लॉ जो है वो नहीं रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जो सैंपल्स होते हैं वो तभी एनालिसिस के लिए विड्रॉ हम कर सकते हैं जब उसमें अचीव कर लिया हो इक्विलिब्रियम, और हम अर्ली इक्विलिब्रियम भी जो है वो अटेन कर सकते हैं विग्रस शेकिंग के साथ में। सो गाइज ये थे आज के टॉपिक्स पार्शियल इमिसिबल लिक्विड्स, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।